हेलो कोडर्स, वेलकम टू आवर चैनल बेटर बीज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जारविस का इंट्रोडक्शन, कुछ मॉड्यूल्स और जारविस की एक प्रॉपर वर्किंग देखी थी। इस मॉड्यूल में हम लोग जारविस के दो मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे। पहला PYTTSX3 और दूसरा स्पीच रिकॉग्निशन। PYTTSX3 क्या करता है, किसी मशीन को या सिस्टम को या कंप्यूटर को एक ह्यूमन वॉइस प्रोवाइड करता है, और स्पीच रिकॉग्निशन किसी भी ह्यूमन वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है और उसको टेक्स्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है। दैट्स ऑल। ओके, लेट्स हैव अ शॉर्ट लुक टू इट्स कोड। सबसे पहले इन दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेते हैं। ये मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो गए दोनों। इन मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली एक कमांड पिप इंस्टॉल से यूज हो जाएगा। यहाँ डाल देते हैं कमेंट्स में पिप इंस्टॉल PYTTSX3 एंड सेकेंड पिप इंस्टॉल speech. That's it. Sorry. Now PYTTSX3 के फंक्शंस और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो पहले PYTTSX3 को इनिशियलाइज करते हैं। Okay. SAPI5 is basically your speech application programming interface. It is offered by the Microsoft only. It is used for the initialization of PYTTSX3. और इस पूरे इनिशियलाइजेशन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, से इंजन। स्टोर हो गया। अब इसी तरह इसकी PYTTSX3 की वॉइस को इनिशियलाइज करते हैं और उसको किसी मॉड्यूल में कर लेते हैं, किसी वेरिएबल में, से वॉइस। इसका फंक्शन का नाम है गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे पास करेंगे आर्गुमेंट वॉइसेस। अब क्या करेंगे, इसमें दो वॉइसेस इनबिल्ट होती हैं, एक मेल एक फीमेल। तो किसी भी वॉइस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये दूसरा फंक्शन। वॉइसेस, यहाँ पे 0 और 1 उसमें से कुछ भी मेंशन कर देते हैं। 0 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए। तो 0 मेंशन करते हैं .it। इसको रन कराते हैं और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब डिफाइन करते हैं एक फंक्शन जो क्या करेगा, आपके ऑडियो को सिस्टम को प्रोवाइड करेगा और वो सिस्टम उसको स्पीक करेगा। Say is the inbuilt function of the same module PYTTSX3। ऑडियो एक पैरामीटर है जिसको हम लोग पास करेंगे जब स्पीक फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन सिस्टम को थोड़ा टाइम देंगे ताकि वो स्पीक करे और आपके नेक्स्ट कमांड को लेने के लिए थोड़ा प्रॉपर गैप दे। तो उसके लिए रन एंड वेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये फंक्शन डिफाइन हो गया, इसको रन कराते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया। ओके, नाउ हम लोग
जब भी किसी से पहली बार इंटरैक्ट करते हैं तो एक प्रॉपर विशिंग करते हैं, सेम उसी तरह से जारविस को हम लोग अपने आप को विश करने के लिए बोलेंगे, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं विश मी। विश मी में कुछ भी डाल देते हैं, स्पीक, यहाँ पे स्पीक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, स्पीक हेलो, स्पीक जारविस सर, वेलकम टू माय वर्ड, हाउ मे आई हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जब भी विश में फंक्शन कॉल होगा वो जारविस आपको हेलो विश करेगा और अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, और एग्जीक्यूट हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक कमांड फंक्शन बनाएंगे जो आपसे इनपुट लेगा एज अ वॉइस कमांड। फंक्शन क्रिएटेड, यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन का काम आएगा क्योंकि यही मॉड्यूल आपसे आपकी वॉइस को एज अ इनपुट लेगा। तो sr डॉट, इसके फंक्शन का नाम है जो इनपुट लेता है वो नाम है रिकॉग्नाइजर, सेट रिकॉग्नाइजर। इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं से आर। नाउ अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो एक एज अ सोर्स कॉल होगा। सोर्स जो सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई सोर्स दिया होता है जहाँ से आपकी वॉइस एंटर करती है। सो विद sr डॉट माइक्रोफोन, microphone is the same inbuilt function of speech recognition which is useful for taking your input as source। इस पूरे को सोर्स नाम दे दिया है। print listening, listening। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इंजन डॉट से ऑडियो और उसके बाद रन एंड वेट। तो जब भी कोई ऑडियो ये प्ले करेगा या फिर ऑडियो प्ले करेगा उसके बाद इसको कुछ वेट करना पड़ेगा, उस वेटिंग टाइम के दौरान ये प्रिंट हो जाएगा लिसनिंग। and again r dot pause, let's give a gap pause threshold equals to 1। okay, everything is done। now let's give the source, audio equals to r dot listen and source। now it will listen to the source, जो यूजर या फिर कोई भी आदमी बोलेगा उसको एज अ इनपुट लेना स्टार्ट करेगा ऑडियो में। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग कुछ बोलते हैं तो कभी कभी तो सिस्टम जब भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होगा, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा तो वो प्रॉपर्ली इनपुट लेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है, सराउंडिंग्स में कोई नॉइस आ जाती है तो जिस प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम सही से इनपुट नहीं ले पाता, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो करता है। उस एरर को हैंडल करने के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करेंगे। प्रिंट जो हम लोगों ने बोला है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज बोल दिया। मेन चीज जो बोलेंगे उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा रिकॉग्नाइज से ही, आर डॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज नहीं, रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर ग्रुप, इसके बाद
दो पैरामीटर पास करेंगे, एक ऑडियो और दूसरा कौन सी लैंग्वेज में है। तो लैंग्वेज जो हम ही लोग जो लैंग्वेज नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है इंग्लिश हिंदी। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी को जो जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है इसमें स्पीच रिकॉग्निशन में, वो है ENIN, इंग्लिश इंडियन। इस पूरे को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, से क्वेरी, because user generally asks the query. Let us print the same thing which user have set to the Jarvis. Specific format, user set query, and next line, that's it. यहाँ पे ट्रायल खत्म हो गया, अब आता है एक्सेप्शन। सॉरी, एक्सेप्ट exception as print sorry for that, please say again. Sorry for that, please say that again. And here you have to return something for that and return none. None is a keyword and we can't return a keyword over here. Simple. And if the try block executes successfully, then you have to return query which is asked by the user. जो यूजर ने पूछा है वही रिटर्न करेंगे। ये हो गया। Now let's execute this. वो हो गया, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया ये भी। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 फंक्शन बनाया, विश में, स्पीक, टेक कमांड। अब जैसा कि स्पीक है, स्पीक विश रिकग्निशन फंक्शन में कॉल हो गया है, तो इसको एक्सटर्नली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 2 ही फंक्शन यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, विश में और टेक कमांड। विश में इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना है यहाँ पे, और सेकंड टेक कमांड इसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना है। लेट्स रन दिस। Hello. I am Jarvis, sir. Welcome to my world. How may I help you? Hello Jarvis, this is Anshul. This is answer. Okay, no problem. There is some noise in the surroundings, that's why it is not taking. Let's run it again. Hello. I am Jarvis, sir. Welcome to my world. How may I help you? Hello Jarvis, this is Anshul. Just making a note. Okay, no problem. It is taking the commands. Okay, that's it. लेकिन यहाँ पे जब भी ये बोल रहा है तो बहुत स्पीड से बोल रहा है, तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं। engine dot set property, यहाँ पे एक वेरिएबल पास करते हैं रेट, जो डिसाइड करेगा इसकी स्पीच की रेट कितनी तेजी बोलेगा। तो इसमें पास करते हैं लेट्स गिव इट टू 160। run. Hello. I am Jarvis, sir. Welcome to my world. How may I help you? Hello Jarvis, this is Anshul. Just making a note. ओह ग्रेट। अब यहाँ पे नॉइस कम हो गई, तो इसने पूरा एग्जैक्ट कमांड लिया है जो मैंने बोला।
सो इस वीडियो में सिर्फ यही 2 मॉड्यूल डिस्कस करने थे, PYTTSX3 और स्पीच रिकॉग्निशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग मॉड्यूल्स। रिमेनिंग मॉड्यूल्स कौन कौन से थे? डेट टाइम, विकिपीडिया, OS, SMTP-lib और वेब ब्राउज़र। ये सारे मॉड्यूल्स का इंट्रोडक्शन मैंने पहली वाली वीडियो में दे दिया था, और नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली वाली वीडियो का लिंक पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। और जो ये कोड है, इस कोड को भी मैंने एक टेक्स्ट फॉर्मेट में बना के इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। But my suggestion, you shouldn't copy paste it. You should try each and every step separately. Okay, that's it. Thank you guys. Next video में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग मॉड्यूल्स। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।